प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर पहले ही बता दिए हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें कुल 3 एक्सरसाइज है, 8.1, 8.2 और 8.3। तो इससे पहले हम लोग 8.1 और 8.2 को देख चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे। इसमें कुल मिला के 15 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 15 क्वेश्चन एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट करेंगे आज हम लोग। और इससे पहले जो 8.1 और 2 है, वो दोनों जो एक्सरसाइज है उसके बारे में बता देते हैं कि वो दोनों एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। पहला जो एक्सरसाइज है 8.1, उसमें बस साइन p/h, कॉस का b/h, ये सब मान रखना है और उसको आंसर निकाल देना है। बहुत आसानी से वो बन जाता है पहला एक्सरसाइज। दूसरा है 8.2, उसमें साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ये सब का मान रखना है और सॉल्व कर देना है। वो भी बहुत आसान है। लेकिन तीसरा जो एक्सरसाइज 8.3 है, अगर त्रिकोणमिति का चैप्टर 8 को देखें तो उसमें से 3 एक्सरसाइज में से एक यही जो 8.3 जो एक्सरसाइज है, यही सबसे ज़्यादा वो सब की अपेक्षा बोला जाए तो थोड़ा टफ है। इसमें सारा कुछ दिमाग खुद से लगा करके और सॉल्व करना पड़ेगा कि ये इस तरह का क्वेश्चन दिया है, तो अब इसमें आगे कैसे हम दिमाग लगाएं और कैसे सॉल्व करें। बाकी जो 8.1 और 8.2 है, उसमें p/h, b/h का मान रख करके और जोड़ घटाव कर देना है। साइन कॉस टेन ये सब का भी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब का मान रखना है और 8.2 भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 8.3 जो है वो उतना आसान नहीं है जितना कि 8.1 और 2 था। तो उसका भी वीडियो हम डाल दिए हैं। अगर वो सब एक्सरसाइज में भी कोई दिक्कत होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा कर के और उस एक्सरसाइज को भी देख सकते हैं। और आज हम लोग इसमें 8.3 को सॉल्व करेंगे। अब ये एक्सरसाइज वो सब की अपेक्षा तो टफ ज़रूर है, लेकिन फिर भी इसको भी इतना आसानी से हम लोग सॉल्व करने के लिए सीखेंगे आज कि कोई भी डाउट अगर होगा मन में तो एकदम 100% फिक्स है कि वो सब क्लियर हो जाएगा। कहीं पर भी कुछ भी डाउट नहीं रह जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। बस करना क्या है कि ये पूरा वीडियो को देखना होगा, अच्छे से समझते हुए देखते चलना है सारा क्वेश्चन को। इसमें हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बता दिए हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़े हुए नहीं है, सारा क्वेश्चन बनाया हुआ है। बस वीडियो कंप्लीट देख लें और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल अभी तक अगर नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो ये बहुत गलत बात है। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो अब आज का एक्सरसाइज जो है वो शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक्सरसाइज 8.3, ये 8.3 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि साइन ये है उसको भी कॉट के फॉर्म में लाना है हमको, सेक ये है उसको भी कॉट के फॉर्म में लाना है, और टेन ये है उसको भी कॉट ए के फॉर्म में लाना है। सभी को मतलब ये तीनों को कॉट के रूप में व्यक्त कर देना है, इसको कॉट के रूप में हमको ले आना है। तो इसके लिए इस एक्सरसाइज में कुछ जो फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा वो सबसे पहले हम फार्मूला को यहाँ पे बता दिए हैं। ये फार्मूला को ज़रूर याद कर लेना है, क्योंकि बिना फार्मूला का ये एक्सरसाइज में कुछ नहीं होगा। ये हम पहले वीडियो में भी बताए हैं। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, इस चैप्टर में जितना सारा फार्मूला जिस एक्सरसाइज में ज़रूरत पड़ रहा है वो सभी एक्सरसाइज को बताने से पहले हम फार्मूला बता दिए हैं। तो इस एक्सरसाइज में जो फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा वो फार्मूला भी यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। अगर इतना फार्मूला को याद कर लिए तो इस एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो नहीं बन पाएगा, ये मेरा दावा है। ये एक्सरसाइज ख़त्म होगा, एक बार पूरा रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि नहीं बनेगा। लेकिन ये फार्मूला सारा याद हो जाना चाहिए तभी बनेगा। अब यहाँ पे तो इतना सारा फार्मूला है, लेकिन इसमें से मेन जो है वो सिर्फ ये 3 फार्मूला है। अगर ये 3 फार्मूला याद कर लिए तो ये सारा फार्मूला खुद से निकाल लेंगे, अपने से ही आप निकाल लेंगे। तो ये फार्मूला से ये सब एक फार्मूला से ये 3-4 फार्मूला कैसे निकलेगा वो यहाँ पे बता देते हैं।
जैसे एक मेन ये फॉर्मूला याद रखना है पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको मेन ये फॉर्मूला हो गया, इसको एक याद रखना है। फिर से बता दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हो गया एक मेन फार्मूला। एक इसको याद करना है, फिर एक मेन फार्मूला ये है और तीसरा मेन फार्मूला ये है। अब इसमें क्या है, दूसरा में है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, इसको एक याद रखना है। और तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तीसरा फॉर्मूला है। यही तीनों फॉर्मूला मेन है, यही तीनों फॉर्मूला भी अगर याद रह गया तो ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट बन जाएगा। अब ये तीनों फॉर्मूला से इतना सारा फॉर्मूला कैसे निकलेगा ये देखते हैं हम लोग। यहाँ पहला मैं बताई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इससे हम और सारा फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। अब ये क्या है कि जो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस में है उसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो 1 के साथ यहाँ माइनस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर जहाँ था वहीं रहने दिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्लस में कॉस स्क्वायर था वो इधर आके हो गया 1 के साथ माइनस में हो गया, तो एक फॉर्मूला और बन गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूला से ये वाला भी निकल गया। अब यहाँ से अगर हमको साइन थीटा का अगर ज़रूरत हमको पड़े कि साइन थीटा को अगर कॉस थीटा के रूप में लिखना रहे तो ये स्क्वायर जो है साइन स्क्वायर थीटा, तो इस स्क्वायर को जब हटाएंगे तो इधर आकर के रूट हो जाएगा। तो ये यहाँ से साइन से स्क्वायर हट गया, इधर आकर के रूट हो गया, तो यहाँ पर आ गया साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था उसी पे ही रूट लग गया, इधर से जो स्क्वायर हटा उससे इधर आकर के रूट लग गया। तो ये तीन फॉर्मूला यहाँ तक देख लिए हम लोग। अब चौथा है वो क्या है कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने देंगे और साइन स्क्वायर थीटा जो प्लस में है यहाँ पे वो इधर आकर के अगर हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी फॉर्मूला बन गया। कॉस थीटा जो है वो साइन के फॉर्म में लिखना रहेगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें फिर वही है कि स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आकर के रूट हो जाएगा, तो ये आ गया कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में, ये स्क्वायर हटा वो इधर आके रूट लग गया है, तो हो गया कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से एक फॉर्मूला जब याद अगर हो गया तो उससे हम लोग देखें 1 2 3 4, एक फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला निकाल लिए हम लोग, मतलब ये अब कुल 5 फॉर्मूला बन चुका है हम लोगों का। अब इसी तरह से फिर इससे 5 फार्मूला निकालेंगे और इससे 5 फार्मूला निकालेंगे, ये 5 दिया 15 फार्मूला हो जाएगा और यही 15 फार्मूला से सारा ये एक्सरसाइज बन जाएगा। अब दूसरा हमारे पास था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ साइन प्लस कॉस था स्क्वायर में, यहाँ सेक और टेन है स्क्वायर में, यहाँ माइनस में है, ये प्लस में था यहाँ माइनस में है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक इसको याद रखना है मैन। अब ये क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर अब क्या होगा, ये टेन स्क्वायर थीटा यहाँ माइनस में जो है वो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वो हो गया किसका फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया ये। तो ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इससे फिर सेक थीटा का अगर फॉर्मूला हम निकालना चाहेंगे तो वही करेंगे, ये स्क्वायर को हटाएंगे इधर आके रूट हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर हो गया अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये यहाँ से 2 फार्मूला इससे निकल गया। अब अगला जो है वो इससे कैसे निकालेंगे, ये अभी सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकला, अगर हमको टेन के स्क्वायर थीटा या तो फिर टेन थीटा बराबर निकालना है तो क्या करेंगे कि जो टेन स्क्वायर थीटा जो माइनस में है यहाँ पे उसको इधर ले आएंगे, दाहिने तरफ ले आएंगे, तो ये प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और 1 जो यहाँ प्लस में है उसको अगर इधर ले आएंगे तो वो 1 इधर आकर के यहाँ हो जाएगा माइनस में, तो इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और जो माइनस में टेन स्क्वायर था वो इधर आके हो जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर। तो इससे क्या बन गया मेरा फॉर्मूला, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
तो एक ये फॉर्मूला निकल गया। यहाँ टेन स्क्वायर बराबर निकाल लिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर बराबर निकाले थे, तो ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यही अगर टेन थीटा बराबर हमको निकालना होगा तो ये स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, तो इधर आकर के रूट हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सेक थीटा टेन थीटा दोनों का फॉर्मूला निकाल लिए। जब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 ये दिया हुआ था, उससे हम लोग ये 4 फार्मूला और निकाल लिए। ऐसे ही फिर निकालेंगे कोसेक स्क्वायर में। इसमें मेन फॉर्मूला क्या है मेरा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये याद रखना है सिर्फ एक। अब इससे क्या है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर जब निकालेंगे तो ये कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ माइनस में जो है वो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा का कोसेक स्क्वायर थीटा रह गया, और ये 1 जो है वो यहाँ पे 1 भी रह गया। ये माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो जब इधर जाएगा तो 1 के साथ यहाँ प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो इससे क्या निकल गया, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। अब इसमें भी जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आकर के रूट हो जाएगा, तो उससे एक और फॉर्मूला क्या निकल गया, कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर हटा तो इधर रूट हो गया, तो एक फॉर्मूला ये भी हो गया। अब कोसेक का निकल चुका है, अब हम कॉट का फॉर्मूला निकालेंगे। तो कॉट का इसी के टेन के ही जैसा इसमें भी क्या करेंगे कि कॉट स्क्वायर माइनस में इधर उसको जब राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और ये जो प्लस में है 1 उसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो यहाँ माइनस में हो जाएगा 1। तो ये इधर आके माइनस में 1 हो गया, तो इधर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इधर हो गया ये माइनस कॉट स्क्वायर था वो इधर आकर के अब हो गया प्लस में कॉट स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसी से अगर हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आके रूट हो जाएगा, तो ये हो गया कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ये कोसेक थीटा का फॉर्मूला निकल गया और ये कॉट थीटा का फॉर्मूला निकल गया। तो यहाँ पे साइन का निकाल लिए, फिर कॉस का निकाल लिए, फिर यहाँ पे कोसेक का निकाल लिए, यहाँ सेक का निकाल लिए, ये टेन का निकाल लिए, कॉट का निकाल लिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 अनुपात होता है वो सभी का फॉर्मूला यहाँ पे निकल गया। ये सिर्फ मेन 3 फॉर्मूला था उससे निकल गया ये सारा फॉर्मूला। अब इतना ही फॉर्मूला से ये एक्सरसाइज पूरा बन जाएगा। अब कैसे बनेगा उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। ये जो एक्सरसाइज दिया हुआ था इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने ज़रूर बोल दें। तो अब यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे इसका एक्सरसाइज को। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ साइन जो है उसको कॉट में लाना है, सेक को भी कॉट में लाना है, टेन को भी कॉट में लाना है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले साइन ए को हमको बदलना है कॉट के फॉर्म में ले आना है हमको। तो इसको कॉट में लाने के लिए क्या करेंगे कि साइन थीटा बराबर जानते हैं हम लोग फॉर्मूला होता है वो एक्सरसाइज 8.1 में बताए हैं हम। साइन ए बराबर होता है 1/कोसेक ए, मतलब कोसेक का उल्टा ही होता है साइन। साइन है तो वो हो जाएगा 1/कोसेक। तो यहाँ पे साइन ये बराबर हो गया मेरा 1/कोसेक ये फॉर्मूला है एक्सरसाइज 8.1 का है, ये उसमें बता दिए हैं इसको। तो ये याद रखना है फॉर्मूला। साइन ये को हम लिखेंगे 1/कोसेक ये। अब यहाँ पे कोसेक और कॉट का फॉर्मूला अभी हम देख चुके हैं। अब कोसेक में जो है उस आ गया, अब कोसेक से हमको कॉट में इसको बदल देना है क्योंकि साइन, सेक और टेन तीनों को हमको कॉट में बदलना था। तो यहाँ पे साइन से पहले कोसेक में आया है, अब कोसेक से कॉट में कैसे लाएंगे देखते हैं। अभी फॉर्मूला में हम लोग देखे थे कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे जब कोसेक का स्क्वायर है और हमको यहाँ कोसेक ए का
चाहिए फॉर्मूला, तो ये स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आके रूट हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर ये बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये है, तो कोसेक ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये। तो यहाँ पे कोसेक ये बराबर हो गया फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये, रूट में लगा दिए इसको हम, तो ऊपर में हो गया 1, नीचे हो गया अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये फॉर्मूला है कोसेक का फॉर्मूला। अभी हम लोग देख चुके हैं जस्ट इससे पहले, इसी फॉर्मूला से ही ये वाला निकला है। तो ये यहाँ से मेरा क्या हुआ कि साइन से हम पहले कोसेक में ले आए और कोसेक से फिर कॉट में ले आए, यही हो गया इसका आंसर। क्योंकि यहाँ पे हमको साइन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करने बोला गया था, तो साइन ए में था, इसको कॉट ए में ले आए, तो यही हो गया आंसर मेरा। अब दूसरा है कि टेन ए को फिर हमको कॉट में लिखना है। तो टेन ए वो है जो है वो हम जानते हैं कि कॉट का उल्टा होता है, मतलब 1/कॉट करेंगे तो वो टेन ए हो जाता है। तो इसका तो डायरेक्ट बस टेन ए बराबर लिख देंगे 1/कॉट ए। तो टेन ए से कॉट ए के फॉर्म में लिखा गया ये भी एक आंसर हो गया। अब अगला एक था सेक ए को कॉट ए के रूप में लिखना था। तो सेक ए और टेन ए, इसका फॉर्मूला भी हम लोग देख चुके हैं कि सेक ए बराबर होता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर कहीं ये फॉर्मूला कैसे हुआ अगर दिक्कत बुझा रहा होगा तो फिर से एक बार पीछे जा करके देख लें। ये सेक ये बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ये होता है। तो ये टेन स्क्वायर ये अभी मतलब सेक से हम टेन के रूप में ले आए, अब इसको हमको कॉट के रूप में लाना है। तो टेन को अभी बताए कि टेन जो है वो कॉट का उल्टा होता है, तो टेन के जगह पे 1/कॉट ये हम लिख सकते हैं। तो ये जो टेन स्क्वायर ये है तो यहाँ पे 1/कॉट स्क्वायर ये लिख देंगे। अब ये कॉट स्क्वायर ये जो है वो यार यहाँ पे 1 है, तो ये एलसीएम यहाँ पे 1 और कॉट स्क्वायर ये यहाँ कॉट स्क्वायर ये हो जाएगा। अब कॉट स्क्वायर ये और यहाँ पे 1 है, तो ये कॉट स्क्वायर ये इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कॉट स्क्वायर ये हो जाएगा और ये +1 का यहाँ पे +1। ये रूट जो है वो पूरे में था, ऊपर में भी है और ये नीचे वाला के लिए भी रूट हो गया। अब तो नीचे में जब यहाँ पे कॉट स्क्वायर आएगा एलसीएम मेरा, तो यहाँ पे कॉट जो है वो स्क्वायर में रहेगा और इसके ऊपर रूट भी रहेगा, तो इसका रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो ये सिर्फ हो जाएगा कॉट ये अब रूट से बाहर हो गया है। लेकिन ऊपर में जो कॉट स्क्वायर ये +1 जो आया इस पर रूट लगा हुआ रहेगा, क्योंकि ये रूट से बाहर अभी नहीं हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ये +1/कॉट ये अब सेक ए से हो गया कॉट ए के फॉर्म में आ गया। अगर यहाँ तक लाने में दिक्कत है तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी कॉट ए के रूप में आ गया है, लेकिन अच्छा होगा एक स्टेप और बढ़ा करके इसको पूरा सॉल्व करके ही लिख देंगे। अगर कहीं ऑप्शन हमको टिक करने का रहेगा और ऑप्शन में अगर ये दिया रहेगा तो इसीलिए इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसलिए सॉल्व करने के लिए भी सीख लेना है। तो ये पहला क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, यहाँ लिखा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अब यहाँ पे क्या है कि अब कोण ए का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होता है, हम लोग पहला एक्सरसाइज में देख चुके हैं। एक साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ये कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर एंगल हम ये लेंगे तो सेक ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ये के पद में व्यक्त करना है। अभी पिछला वाला में हम लोग इस तरह का क्वेश्चन देख चुके हैं। यहाँ पर अब हमको अभी पिछला वाला में कॉट ए में बदलना था, सभी को साइन कॉस टेन को कॉट में बदलना था, लेकिन यहाँ पे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पद में लाने के लिए बोला गया है। तो साइन को भी सेक में लाना है, कॉस को भी सेक ए में लाएंगे, टेन को भी सेक ए में लाएंगे, कोसेक को भी लाएंगे, सेक तो खुद ही है ही, फिर कॉट ए को सेक ए के रूप में लाएंगे। तो ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को अब हमको सेक ए में लाना है। तो अब यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला हो गया साइन ए। अब साइन ए को सेक ए के रूप में हमको लाना है। तो अभी हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला देख चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे साइन थीटा का क्या निकल जाएगा, ये कॉस स्क्वायर प्लस में जब इधर आएगा तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। फिर ये जो साइन का स्क्वायर हटेगा तो इधर आकर के रूट हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हो गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है।
तो साइन ये जो था, साइन ये त्रिकोणमितीय अनुपात को हम सबसे पहले लिखेंगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर ये। अब ये कॉस ए के रूप में आया, हमको सेक ए के रूप में लाना है। अब कॉस जो है वो सेक का उल्टा होता है, मतलब कॉस ए को हम 1/सेक ए लिख सकते हैं, या तो फिर सेक ए रहेगा तो उसको 1/कॉस ए लिखेंगे। तो यहाँ पे कॉस ये है तो इसको लिख दिए हम 1/सेक ए। कॉस स्क्वायर में था तो यहाँ पे सेक का भी स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पर भी वही करेंगे, विभिन्न का जोड़ करना है, जो घटाव करेंगे। यहाँ पे हम एलसीएम, ये सेक स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ सेक स्क्वायर हो गया एलसीएम। इस सेक स्क्वायर 1 से गुना करेंगे, यहाँ सेक स्क्वायर ये हो गया, और ये -1 का -1 रह गया। तो ऊपर में मेरा रह गया √सेक स्क्वायर ये -1। और नीचे में क्या है कि ये जो सेक स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो नीचे में आ गया सिर्फ सेक ये, और ऊपर में हो गया √सेक स्क्वायर ये -1। तो ये था मेरा साइन ये सिर्फ, लेकिन उसको हम सेक ये के रूप में लिख दिए। तो यही हो गया, ये आंसर मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे साइन ये को सेक ये के रूप में हम लिख लिए। अब दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस ये है। अब कॉस ये को फिर हम सेक ए के रूप में लिखेंगे। तो कॉस ए को बताए कि कॉस और सेक जो है वो उल्टा होता है। कॉस जो है को सेक का उल्टा होता है, मतलब 1/सेक करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस। तो कॉस ये बराबर 1/सेक ए, इसका तो यही हो गया आंसर। ये तो कॉस को सेक ए के रूप में लिखा गया। और फिर आगे होता है साइन कॉस हो गया। अब टेन ए, अब टेन ए को हम लिखेंगे सेक ए के रूप में लाएंगे। तो वो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे टेन ए है, और टेन ए के लिए हम लोग फॉर्मूला सेक और टेन में अभी देखे हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इससे हमको टेन ए बराबर हमको निकालना है। तो टेन ए को जब माइनस में जब इधर ले आएंगे तो ये प्लस में टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 यहाँ प्लस में इधर आके यहाँ हो गया। तो ये 1 इधर आकर के हम माइनस में हो गया, और टेन स्क्वायर ये जो है वो यहाँ इधर आके प्लस में हो गया। सेक स्क्वायर ये -1, ये प्लस में 1 है, इधर आकर के -1 हो गया, और ये -10 स्क्वायर इधर आकर के प्लस में हो गया 10 स्क्वायर ये। तो 10 स्क्वायर ये बराबर हो गया सेक स्क्वायर ये -1। अब यहाँ हमको 10 ये को सेक ए के रूप में लाना है। तो सिर्फ 10 ये हमको चाहिए, तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आकर के रूट हो जाएगा। तो 10 ये बराबर हो जाएगा √सेक स्क्वायर ये -1। तो वही यहाँ पे लिख दिए 10 ये बराबर √सेक स्क्वायर ये -1। तो ये हो गया इसका आंसर। अब साइन कॉस 10 इतना का हम लोग तो लिख चुके हैं सेक के रूप में। अब आगे है कोसेक ये। कोसेक ये को हमको लिखना है फिर सेक ए के रूप में लाना है। तो कोसेक ये बराबर जो है वो, कोसेक जो है वो हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का सेक और 10 का कॉट होता है। तो कोसेक ये बराबर हो जाएगा 1/साइन ये, और जब 1/साइन ये आ गया तो अब फिर ये साइन ए को जिस तरह से हम लोग लाए थे सेक में, उसी तरह से फिर इसको भी सेक में ले आएंगे। अब 1/साइन ये हो गया। अब 1 का 1 है ऊपर में बटे साइन ए को फिर हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट देंगे। साइन ए बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो लिख दिए √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखे। अब ये कॉस को फिर सेक के रूप में करेंगे। तो कॉस ये बराबर 1/सेक ये होता है। तो कॉस स्क्वायर ये बराबर 1/सेक स्क्वायर ये हो गया, ये सब रूट में है। अब ये सेक स्क्वायर ये एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर ये -1 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे जो सेक स्क्वायर है और इस पर रूट लगा हुआ है तो रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ सेक ये। अब ये सेक ये जो है वो ऊपर जाकर के 1 से गुना हो जाएगा, तो ऊपर में हो गया सेक ये, और नीचे हो जाएगा √सेक स्क्वायर ये -1। तो ये कोसेक ये को सेक ये के रूप में हम ले आए। अब कोसेक का हो गया, सेक तो खुद ही सेक ये है। अब आगे एक बच गया कॉट ये। कॉट ये को हमको सिर्फ अब सेक ये में लाना है। तो कॉट जो है वो बताएं कि कॉट और जो है 10 एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। कॉट ये बराबर हो जाएगा 1/10 ये। तो इसको लिख दिए 1/10 ये। अब 10 ये बराबर, अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि 10 ये बराबर √सेक स्क्वायर ये -1। तो 10 ये के जगह पे लिख दिए √सेक स्क्वायर ये -1। तो कॉट ये बराबर हो गया 1/√सेक स्क्वायर ये -1। तो कॉट को भी सेक ए के रूप में लिख दिए। तो यही इस क्वेश्चन में बोल रहा था
कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सभी को हमको sec a के रूप में लाना था, तो सभी को sec a रूप में लिख दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में सारा क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, 1 2 3, ये 3 में टोटल 4 क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में कुल 10 क्वेश्चन है, लेकिन सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में आज सॉल्व कर लेंगे ही। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है, इसी में कुछ इधर उधर कर देता है और इसको पूछता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जैसे 9 इंटू सेक स्क्वायर ये माइनस 9 10 स्क्वायर ये दिया हुआ, ये किसके बराबर है ये बताना है। 1 होगा कि 9 की 8 की 0। तो इसमें क्या करेंगे, ये बहुत आसान है। इसमें 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, तो 9 को हम कॉमन ले लेंगे। अब जब 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया सेक स्क्वायर ये, माइनस यहाँ बच गया 10 स्क्वायर ये। 9 तो कॉमन ले लिए हैं तो बाहर चल गए यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो 9 कॉमन हो गया, अंदर में बच गया सेक स्क्वायर ये माइनस 10 स्क्वायर ये। तो अभी सबसे पहले हम लोग इसी फॉर्मूला को ही देखे थे कि सेक स्क्वायर ये माइनस 10 स्क्वायर ये बराबर होता है 1। तो ये हो गया 9 इंटू 1 बराबर 9। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो गया। बस इतना ही करना था। लेकिन ये क्वेश्चन हर बार किसी न किसी तरह से इससे घुमा फिरा करके इससे पूछ दे रहा है, तो बढ़िया से समझ लेना है इसको। अब ये तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है, ये किसके बराबर है 0 1 2 -1। इसको सॉल्व करना होगा। ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत आसान ये भी है, इसमें भी आसान से बन जाएगा। ये है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। सभी को हम क्या करेंगे, ये टेन है ये सेक है, ये कॉट है ये कोसेक है, सभी को हम साइन और कॉस के रूप में ले आएंगे पहले, उसके बाद आसानी से मेरा आंसर आ जाएगा। तो सबको साइन और कॉस में लाने के लिए क्या करते हैं, ये एक्सरसाइज 8.1 में ये फॉर्मूला है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो 1 प्लस टेन थीटा के जगह पे लिख दिए 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और सेक थीटा जो है वो उसका फॉर्मूला होता है 1 बाय कॉस थीटा। बताए हैं अभी भी कि सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है। तो सेक थीटा बराबर हो गया 1 बाय कॉस थीटा। अब इधर भी 1 का 1 रह गया। अब कॉट थीटा जो है वो हो जाएगा, वो 10 का उल्टा होता है कॉट, तो 10 का होता है साइन बटे कॉस, तो इसका हो जाएगा कॉस बटे साइन। तो 10 ये कॉट थीटा के जगह पे हो गया कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा का जो है, कोसेक थीटा जो है वो साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा बराबर हो गया 1 बाय साइन थीटा। तो अब ये मेरा कोसेक सेक कॉट 10 जो था वो सभी देखिए यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉस में सब आ गया है। अब साइन और कॉस में आ गया, अब सिर्फ भिन्न का जोड़ घटाव कर देना है, उसके बाद ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये भिन्न का जोड़ कर देंगे इसमें, यहाँ भी कॉस ये, यहाँ भी कॉस ये, एलसीएम ये कॉस ये हो जाएगा। ये कॉस ये यहाँ पे 1 से गुना होकर के यहाँ हो गया कॉस ये, फिर ये कॉस ये कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 1 को साइन ये से गुना करेंगे तो यहाँ पे साइन ये हो जाएगा। ये कॉस ये भागा देंगे कट जाएगा, 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे यहाँ हो जाएगा 1। तो ऊपर में आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और नीचे में हो गया कॉस थीटा। एलसीएम लिए थे, सो यहाँ पर अगर साइन थीटा है तो एलसीएम इसका साइन थीटा हो जाएगा। ये साइन थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ साइन थीटा हो जाएगा। ये प्लस का प्लस हो गया, इस साइन थीटा को ये साइन थीटा से भागा देंगे 1 आएगा, 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा हो गया। अब फिर ये साइन थीटा को यहाँ पे साइन थीटा से भागा देंगे 1 आएगा, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 हो गया। ये माइनस था तो यहाँ हो गया माइनस। अब इसको क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको अब कुछ सेट करना पड़ेगा, इस तरह से सेट करना होगा ताकि किसी फॉर्मूला पे थोड़ा आ जाइए। तो उसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रेड मार्क किया हुआ है और इसका भी यहाँ से यहाँ तक रेड मार्क किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, किसको रेड मार्क किए हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को, और यहाँ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये बात तो एक ही है, जब ऐड करना रहता है तो उसमें
पहले इसको बाद में इसको लिखें या तो फिर पहले इसको बाद में इसको लिखें, उससे कोई मतलब नहीं है। 2 + 3 लिखें या 3 + 2 लिखें, एक ही बात होगा, 5 ही होगा। तो यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा और ये भी हो गया cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये पूरा को अगर हम ये मान लें, ये इतना पूरा को अगर ये मान लें तो ये भी वही हो गया, एक ही चीज़ है दोनों। तो इसको ये माने तो ये भी ये हो गया। और ये जो 1 है इसको अगर हम b मान लें तो ये भी हो जाएगा b। तो क्या फॉर्मूला पे सेट हो रहा है, ये पूरा हो गया मेरा ये। इसको थोड़ा ब्रैकेट के अंदर यहाँ भी करके दिखा दे रहे हैं, इसको ये कर दिए, यहाँ ब्रैकेट लगा दिए। तो ये हो गया ये प्लस b इंटू ये माइनस b। तो अब ये मेरा फॉर्मूला पे आ जा रहा है। ये पूरा को हम माने हैं ये cos थीटा प्लस साइन थीटा को ये माने हैं, ये भी cos थीटा प्लस साइन थीटा है तो ये भी ये हो जाएगा। तो ये हो गया a प्लस b इंटू ए माइनस b। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये पहले से जानना चाहिए, a प्लस b इंटू ए माइनस b। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला जब लगाएंगे यहाँ पे तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये के जगह पे है cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये पूरा को ये माने हैं। तो ये हो गया cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, माइनस b स्क्वायर, b के जगह पे 1 लिए थे तो यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मूला लग गया देख लिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगा दिए यहाँ पे। अब इसमें इधर क्या फिर एक फॉर्मूला पे एक और फॉर्मूला पे अब ये सेट हो गया। ये कौन सा फॉर्मूला पे आ रहा है, a प्लस बी, इसको भी मान लें अगर। अब ये पूरा इतना ही को ये मान रहे हैं, cos थीटा को ये और साइन थीटा को b। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये स्क्वायर की जगह पे cos स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर था तो यहाँ पे साइन का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2ab हो गया। और ये -1 का स्क्वायर जो था तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे लिख दिए -1। अब फिर इसमें फॉर्मूला से आ रहा है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी देखे हैं हम लोग। तो ये है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ 1 हो गया, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही रह गया। और ये -1 का यहाँ हो गया -1। अब +1 -1 कट गया, नीचे में जो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा था वो नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ही रह गया। अब यहाँ पे ऊपर में क्या बच गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे लिख दिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटे नीचे में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पे हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन ऊपर भी है नीचे भी है कट गया, कॉस ऊपर भी है नीचे भी है कट गया, तो सिर्फ बच गया 2। तो इसका आंसर हो गया 2। ये ऑप्शन सी में दिया हुआ था तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव में दे दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ऑब्जेक्टिव में नहीं रहेगा ये, इसीलिए बढ़िया से समझ लेना है। अगर कहीं आ जाए तो इसको छोड़ना नहीं है एकदम एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a बराबर है, किसके बराबर होगा ये, साइन a, sec a, साइन a, cosec a, cos a, किसके बराबर हो ये। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको सभी को साइन और कॉस के फॉर्म में ले आना है, उसके बाद इसको हल कर देना है। तो sec बताए थे कि cos का उल्टा होता है, तो sec a बराबर हो गया 1/cos a, और tan a बराबर हो गया sin a बटे cos a, और ये तो खुद ही साइन में है तो ये 1 माइनस साइन a का 1 माइनस साइन a ही रह गया। अब यहाँ पे cos a है और cos a, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो cos a हो जाएगा। अब इस cos a को इस cos a से भागा देंगे 1 आएगा, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो गया यहाँ पे। फिर इस cos a को इस cos a से भागा देंगे तो 1 हो गया। अब 1 को sin a से गुना करेंगे तो sin a हो जाएगा। तो ऊपर में आ गया 1 प्लस sin a बटे cos a, और ये जो 1 माइनस sin a था वो 1 माइनस sin a ही रहने दिए। अब ऊपर में फिर फॉर्मूला अब सेट हो जा रहा है मेरा, कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है दिमाग लगाइए। अब यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
अभी जस्ट इससे पहले वाला में भी ये फॉर्मूला आया था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ए के जगह पे 1 था तो यहाँ पे हो गया 1 का स्क्वायर, और बी के जगह पे साइन ए था तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर ये। नीचे में जो कॉस ए था वो कॉस ए रह गया। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ये। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर ये। फॉर्मूला भी देखें, इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी आया था। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर हो गया कॉस स्क्वायर ये, और नीचे कॉस ए का कॉस ए रह गया। अब यहाँ है कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे है कॉस ए, तो इस कॉस स्क्वायर ये है, इसका मतलब ये हो गया जैसे 2 स्क्वायर रहता है तो लिखते हैं 2 इंटू 2, उस तरह से कॉस स्क्वायर ये है तो लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस ए। तो ऊपर में 2 कॉस ए हो जाएगा, नीचे 1 कॉस ए, तो 1 कॉस ए ऊपर 1 कॉस ए नीचे कट जाएगा, तो ऊपर में 1 कॉस ए बचा हुआ रह जाएगा, तो वो लिख दिए यहाँ पे कॉस ए। तो इसका आंसर आ गया कॉस ए, ऑप्शन डी सही हो गया इसका। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ये बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये किसके बराबर होगा? सेक स्क्वायर ये माइनस 1 कॉट स्क्वायर ये या टेन स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, ये निकालना है। तो इसको बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ये है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ये ही रहने दिए, नीचे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये। तो हमें अभी बताएं कि कॉट जो है वो टेन का उल्टा होता है, तो कॉट ये के जगह पे 1/10 ये लिख देंगे। टेन ये जो था उसको उलट के लिख देंगे 1/10 ये, तो वो हो जाएगा कॉट ये का। तो कॉट स्क्वायर था तो इसको लिख दिए 1/10 स्क्वायर ये। अब ऊपर में 1 प्लस टेन स्क्वायर का 1 प्लस टेन स्क्वायर ये रह गया, बटे का बटे हो गया। अब ये यहाँ पे टेन स्क्वायर ये है, यहाँ 1 है तो ये एलसीएम लेंगे, ये टेन स्क्वायर ये हो जाएगा। ये टेन स्क्वायर ये 1 से गुना होगा तो यहाँ पे टेन स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस का प्लस हो गया। ये टेन स्क्वायर ये को टेन स्क्वायर ये से भागा देंगे 1 होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हो गया टेन स्क्वायर ये प्लस 1/10 स्क्वायर ये। अब ऊपर में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ये, तो इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर ये का 1 प्लस टेन स्क्वायर यही लिख दिए। ये जो भागा में है उसको यहाँ पे अब गुना में लिख दिए। जब भागा को गुना में बदलते हैं तो ये नीचे में जो है वो ऊपर चल जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो ये टेन स्क्वायर ये ऊपर चल गया और टेन स्क्वायर ये प्लस 1 नीचे में आ गया। अब नीचे में हो गया टेन स्क्वायर ये प्लस 1, यहाँ पर भी है टेन स्क्वायर ये प्लस 1 ऊपर में भी, तो ये ऊपर में और नीचे में ये कट जाएगा। इसको यहाँ पे ब्रैकेट लगा करके लिख देंगे हम लोग इस तरह से। तो अब ये ऊपर और नीचे टेन स्क्वायर ये कट गया दोनों, तो सिर्फ बच गया टेन स्क्वायर ये। तो इसका आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर ये दिया हुआ है ऑप्शन डी में दिया हुआ है टेन स्क्वायर ये, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन का चारों क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है इसको मतलब कि हमको सिद्ध करके दिखाना ये सर्वसमी का। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो वो 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा आएगा। ये चीज़ हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो इसको सिद्ध कैसे करते हैं देखते हैं हम लोग। ये चीज़ सिद्ध करना है। ये लेफ्ट साइड में है मेरा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो लिख लिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लेफ्ट साइड हो गया। अब ये हमको कोसेक और कॉट में दिया था, हमको लाना है कॉस में, तो इसको भी वही कोसेक और कॉट को साइन और कॉस के रूप में ही चेंज करेंगे, उसी से मेरा आ जाएगा ये कॉस के रूप में। तो कोसेक बताए हैं कि साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये सब सारा एक्सरसाइज 8.1 का फॉर्मूला है ये। तो ये कॉट थीटा के जगह पे हो गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस भिन्न का घटाव कर देना है। नीचे यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, एलसीएम लेंगे साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा भागा देंगे कट जाएगा 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे यहाँ पे 1 हो गया।
फिर माइनस का यहाँ पे माइनस हो गया, इस साइन थीटा एलसीएम में जो आया है उसको इस साइन थीटा से भागा देंगे 1 आएगा, और 1 को कॉस थीटा से गुना करेंगे यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। तो ऊपर में हो गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे एलसीएम लिए थे सो हो गया साइन थीटा। अब ये पूरे का होल स्क्वायर था तो पूरा को होल स्क्वायर में लिख दिए। अब ऊपर में क्या हो गया, ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ये स्क्वायर ऊपर वाला के लिए भी है और ये स्क्वायर नीचे वाला के लिए भी है। ऊपर में स्क्वायर दिया हुआ तो इसे ऐसा नहीं हो गया कि ये सिर्फ इसी के लिए है, सो ये स्क्वायर इस पर भी लगेगा जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये ब्रैकेट हटा दिए, ऊपर वाला के लिए स्क्वायर है तो ऊपर में हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये इस पर स्क्वायर लग गया। और ये स्क्वायर जब साइन पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे में लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर में जब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब बताइए कि जैसे अगर ये का स्क्वायर रहता है तो ये गुना ये लिखते हैं, उस तरह से 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार लिखेंगे जब स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दिए। और नीचे में है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये फॉर्मूला अभी बताए हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, ये जो 1 यहाँ पे है इसको हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था तो इसको हम 1 स्क्वायर कर दिए 1 का, तो 1 का स्क्वायर यार ये कॉस का स्क्वायर थीटा तो अपने तो था ही ये। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये फॉर्मूला पे आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये के जगह पे है 1 तो हो गया 1 प्लस बी के जगह पे कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा नीचे भी है और ऊपर में भी है 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर वाला से नीचे वाला कट गया। तो ये एक 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में बचा हुआ रह गया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो ये 2 बार लिखे थे, अब एक बार वाला कट गया है इससे, तो एक ऊपर में बचा हुआ रह गया 1 माइनस कॉस थीटा, और बटे नीचे में बचा हुआ है मेरा अभी 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, और यही है मेरा RHS। ये देखिए यहाँ पे यही लाना था 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, तो आ गया मेरा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये सिद्ध हो गया मेरा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। तो इस तरह से एक एक करके अब हम लोग शुरू कर दिए हैं, चौथा का सॉल्व करना है। एक एक करके ये 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला हो गया, अब ये है दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कॉस ये बटे 1 प्लस साइन ये प्लस 1 प्लस साइन ये बटे कॉस ये बराबर 2 सेक ये लाना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस भिन्न का जोड़ कर देना है सिर्फ। यहाँ है 1 प्लस साइन ये और यहाँ है कॉस ये, एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ये इंटू कॉस ये, एलसीएम हो गया ये दोनों का। अब भिन्न का जोड़ करेंगे तो जो एलसीएम आता है उसको इससे पहले भाग देंगे, तो ये 1 प्लस साइन ये से 1 प्लस साइन ये कट जाएगा, बचा हुआ रहेगा सिर्फ कॉस ये। अब जब ये कॉस ये इस कॉस ये से गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ये, प्लस का प्लस लिख दिए। अब ये जो एलसीएम है 1 प्लस साइन ये इंटू कॉस ये, इसको जब इस कॉस ये से भागा देंगे तो ये कॉस ये कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 1 प्लस साइन ये। अब ये 1 प्लस साइन ये जब इस 1 प्लस साइन ये से गुना होगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ये का होल स्क्वायर। जब ये 2 बार हो जाएगा तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ये रहने दिए और इधर हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, मतलब ये फॉर्मूला पे अब आ जा रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में आ गया, जहाँ ए के जगह पे है 1, बी के जगह पे है साइन ए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए के जगह पे 1 है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा, इसीलिए यहाँ पे लिख दिए 2, और b के जगह पे साइन ए तो ये हो गया साइन ए, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे साइन ये है तो साइन स्क्वायर ये हो गया। ये फॉर्मूला पे बैठा दिए इसको।
अब यहाँ पे फिर क्या होगा कि ये है यहाँ पे कॉस स्क्वायर, ये यहाँ पे रेड मार्क कर दिए हैं नीचे में, यहाँ पर भी रेड मार्क कर दिए हैं। इसका मतलब है ये कि कॉस स्क्वायर ये प्लस साइन स्क्वायर ये दोनों को जोड़ना है यहाँ पे। तो जब ये जोड़ेंगे दोनों को तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो ये दोनों मिल करके हो जाएगा 1, और ये 1 का स्क्वायर जो था उससे भी हो गया फिर ये 1 प्लस 2 साइन ये का 2 साइन ये लिखा गया। ये जो साइन स्क्वायर तो यहाँ पे जोड़ चुके हैं इसके साथ में ला करके, जो ये दोनों मिलके 1 हुआ था, तो ये 2 साइन ये का 2 साइन ये लिख दिए यहाँ पे। नीचे जो था 1 प्लस साइन ये इंटू कॉस ये वही रहने दिए। अब ऊपर में 1 प्लस 1 2 हो गया, प्लस 2 साइन ये का 2 साइन ये रह गया, और नीचे जो था वही रहने दिए। अब ये 2 यहाँ भी है 2 यहाँ पर भी है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर चल गया। अब ये 2 यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 बच गया, प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन चल गया तो यहाँ पे साइन ये बच गया। तो ऊपर में हो गया 2 इंटू 1 प्लस साइन ये, और नीचे में था 1 प्लस साइन ये इंटू कॉस ये, तो यहाँ है 1 प्लस साइन ये इंटू कॉस ये। अब ये 1 प्लस साइन ये 1 प्लस साइन ये ऊपर नीचे है तो कट गया, तो ऊपर में बच गया 2 और नीचे में बच गया कॉस ये, तो ये हो गया 2 बाय कॉस ये। अब ये 2 का 2 रहने दिए, तो ये यहाँ पे क्या बचा 1 बाय कॉस ये। अब 1 बाय कॉस ये मतलब कॉस का उल्टा हो रहा है, तो कॉस का उल्टा हम लोग जानते हैं होता है सेक ये, तो यहाँ पे 1 बाय कॉस ये के जगह पे हो गया सेक ये। अब यहाँ पे यही चीज़ हमको RHS में यहाँ पे लाना था, तो LHS बराबर RHS ये सिद्ध हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ये लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसको बढ़िया से ध्यान देना है। और इसको दिया हुआ है कि tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा, इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो tan और cot में है उसको sin cos में हम लोग चेंज कर देंगे। तो tan थीटा बराबर हो गया sin थीटा बटे cos थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा। cot थीटा जो है उसको लिख देंगे हम cos थीटा बटे sin थीटा। tan का होता है sin बाय cos और cot का होता है cos बाय sin, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। ये sin बाय cos था तो ये cos बाय sin हो गया। इधर भी वही करेंगे, cot थीटा के जगह पे हो गया cos बाय sin 1 माइनस tan, यहाँ पे tan था तो उसके जगह पे हो गया sin बाय cos। अब इसको क्या करेंगे कि ऊपर में sin बाय cos का sin बाय cos ही रहने दिए, नीचे में यहाँ पे ये sin थीटा है और यहाँ पे 1 है, इसका LCM लेंगे यहाँ पे तो ये sin थीटा आ गया। अब ये sin थीटा को इस 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे sin थीटा हो गया, माइनस ये sin थीटा और sin थीटा भागा देंगे कट जाएगा, 1 आएगा, 1 को cos थीटा से गुना करेंगे यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया cos थीटा। इधर भी वैसे ही करेंगे, ये cos बाय sin का cos बाय sin ही रहने दिए। इसको थोड़ा बड़ा करके आधा पार्ट को पहले दिखा दे लेते हैं। इधर ये cos बाय sin का cos बाय sin रह गया, नीचे इसका भी cos ये है तो यहाँ पे LCM cos ये हो गया। ये cos ये इस cos ये को जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो cos ये हो जाएगा, माइनस ये cos थीटा और cos थीटा भागा देंगे कट जाएगा, 1 आएगा, 1 को sin थीटा से गुना किया यहाँ पे हो गया sin थीटा। अब इसको क्या करेंगे कि ये जो sin थीटा बटे cos थीटा है उसको sin थीटा बटे cos थीटा लिख दिए। ये जो भागा है इसको अब हम गुना में चेंज कर दिए, तो ये नीचे वाला sin थीटा ऊपर चल जाएगा और ये ऊपर में है वो नीचे में आ जाएगा। तो ये sin थीटा यहाँ ऊपर में आ गया और sin माइनस कॉस जो था वो sin माइनस कॉस यहाँ पे नीचे अब कर दिए। फिर ये प्लस का यहाँ पे प्लस हो गया। अब ऊपर में यहाँ था cos बाय sin, तो ये cos बाय sin रह गया। ये भागा में था उसको जब गुना में बदले तो ये नीचे वाला cos ऊपर चल जाएगा, तो ये ऊपर में आ गया cos, अरे cos माइनस sin था वो नीचे हो जाएगा, तो यहाँ हो गया cos माइनस sin नीचे हो गया। ये cos नीचे वाला ऊपर चल गया है, ऊपर में आ गया। अब ऊपर में जब ये दोनों को गुना करेंगे sin थीटा इंटू sin थीटा 2 बार है तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा।
और नीचे ये हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वही लिख दिए यहाँ पे, ये प्लस का प्लस, फिर ये कॉस और कॉस को गुना करेंगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये लिख दिए साइन थीटा इंटू 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे कि हम एलसीएम लेने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब यहाँ है साइन माइनस कॉस, यहाँ है कॉस माइनस साइन। अगर ये दोनों सेम रहता तो एलसीएम मेरा आसानी से हो जाता। तो इसको दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि इससे हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं। जब अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस में साइन जो है वो अबर हो जाएगा प्लस में, और ये जो प्लस में कॉस है वो अबर हो जाएगा कॉस माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन माइनस कॉस, यार यहाँ पर भी है मेरा साइन माइनस कॉस, तो दोनों जगह एक ही हो जाएगा, तो एलसीएम आसानी से निकाल लेंगे हम। तो अब यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिए तो ये माइनस बाहर आ गया, यहाँ पे माइनस में लिख दिए साइन थीटा, और ये कॉस माइनस साइन था वो अब हो गया साइन माइनस कॉस। बाकी सब जो था इधर वो सारा वही चीज रह गया, सिर्फ यहाँ पे माइनस को कॉमन लिए यहाँ से, उसको यहाँ पे लिख दिए माइनस को। अब ये माइनस जो है ऊपर प्लस के साथ में आकर के यहाँ पे हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ माइनस हो गया, बाकी सारा जो था वही रहने दिए, सिर्फ ये माइनस को ऊपर ले आए, यहाँ पे आके ये माइनस हो गया। अब यहाँ भी हो गया कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, यहाँ साइन इंटू साइन माइनस कॉस, दोनों में साइन माइनस कॉस आ गया। अब जब ये पूरे का एलसीएम जब लेंगे तो ये कॉस का कॉस रह जाएगा, साइन का साइन रह जाएगा, और ये साइन माइनस कॉस दोनों जगह है, तो यहाँ पे हो गया साइन माइनस कॉस। अब ये पूरा हो गया मेरा एलसीएम। अब ये इसको जब भागा देंगे कॉस इंटू साइन माइनस कॉस से, तो ये कॉस और ये साइन माइनस कॉस ये दोनों कट जाएगा, बचेगा सिर्फ साइन थीटा। अब ये साइन थीटा जब साइन स्क्वायर थीटा से गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा साइन क्यू थीटा, तो यहाँ पे लिख दिए उसको। अब फिर इस एलसीएम जो आया है इसको अब इससे जब भागा देंगे तो ये साइन थीटा और साइन माइनस कॉस कट जाएगा, ये साइन और साइन माइनस कॉस कट गया, तो अब बच गया कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा जब इस कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो अब हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। तो अब ऊपर में मेरा आ गया ये क्यू माइनस बी क्यू, इस रूप में आ गया। तो ये क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा देंगे, उसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। यहाँ पे लिखे हुए थे हम, लेकिन बहुत ये थोड़ा लंबा हो जा रहा था जिसके चलते से कट गया, तो इसको हटा दिए यहाँ से। तो ये क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद रखना है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगा दिए, नीचे जो था वही चीज उतार दिए। अब ऊपर में मेरा आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाए तो ए के जगह पे साइन थीटा था, बी के जगह पे कॉस थीटा, तो ये माइनस बी, तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इधर जो आया वो फॉर्मूला पे सेट करके लिख दिए। अब साइन माइनस कॉस ऊपर भी है, साइन माइनस कॉस नीचे भी है, ये कट गया। अब ऊपर में यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जब सभी को जोड़ेंगे तो ये दोनों को जोड़ने से क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। और ये प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिए, बटे नीचे में जो है ये तो कट गया है, अब बच गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे में बच गया, तो यहाँ लिख दिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये जो cos थीटा इंटू साइन थीटा जो नीचे है और ऊपर में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये cos थीटा इंटू साइन थीटा दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा, 1 के नीचे भी हो जाएगा प्लस इसके नीचे भी हो जाएगा, तो ये दोनों के साथ अलग अलग कर दिए। ये हो गया 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये प्लस का प्लस लिख दिए, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के भी नीचे में हो गया बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर में और नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1, तो ये 1 हो गया। यहाँ पे 1 एक जगह हमको यहाँ पे लाना भी है 1, तो ये 1 आ गया। और ये जो है बचा हुआ है इधर 1 बाय कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा, तो 1/cos θ ये हो जाएगा सेक थीटा, और 1/sin θ ये हो जाएगा कोसेक थीटा। तो ये हो गया 1 + कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, तो 1 + कोसेक थीटा इंटू सैन थीटा, यही सैन सेक थीटा, यही हमको लाना था यहाँ पे। तो यह भी प्रूफ हो गया। थोड़ा सा ये लंबा है, लेकिन एक एक करके स्टेप देखने से सारा समझ में आ जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसको बता दिए, हो गया ये। अब तीसरा लंबा था, तो अब चौथा दिया है बहुत छोटा। इसमें दिया है कि 1 + sec A बाय sec A बराबर sin स्क्वायर A बाय 1 - cos A, ये चीज़ हमको लाना है। यहाँ संकेत में दे दिया है हिंट कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। ये बुक में दे दिया है, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो ये सब दिया हुआ नहीं रहेगा, इसीलिए इस पर ध्यान नहीं देना है, खुद से ही सॉल्व करना है कि कैसे हम इसको सिद्ध करें। तो इसमें क्या करेंगे कि sec जो है sec ये, उसको पहले ये दोनों को अलग अलग कर देंगे हम। ये जो 1 + sec ये बटे sec ये है, तो ये sec ये इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है, दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा। तो ये हो गया 1/sec ये प्लस ये इधर जब sec ये के साथ ही sec ये अलग किए, तो ये हो गया sec ये बाय sec ये, दोनों के साथ ही sec ये को अलग कर दिए। अब ये sec ये ऊपर भी है, नीचे भी कट गया। और इधर में जो है साइन स्क्वायर ये था, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख दिए साइन स्क्वायर ये था, तो ये 1 - cos स्क्वायर ये कर दिए। अब ये जो 1 था, तो इसको हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख दिए। नीचे में 1 - cos ये का 1 - cos ये रहने दिए। अब इस साइड में ये sec ये कट गया था, तो यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, ये प्लस का प्लस है, ये 1/sec ये मतलब sec का उल्टा, तो ये cos होता है, तो इधर हो गया 1/sec ये के जगह पे लिख दिए cos ये। और इधर में क्या करेंगे कि इधर अब फॉर्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो गया a + b इंटू a माइनस b, फॉर्मूला लगाए हैं। और नीचे में 1 - cos A का 1 - cos A रहने दिए, ऊपर भी और नीचे भी दोनों 1 - cos A है, तो कट जाएगा, तो यहाँ बच गया 1 + cos A। अब इधर भी मेरा लेफ्ट साइड वाला भी आया था cos A + 1, और राइट साइड वाला आ गया 1 + cos A, तो 1 + cos A + 1 एक ही चीज़ है, तो LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। ये बस 2 लाइन का था, सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि इसको अलग अलग कर देना है, ये कट जाएगा, फिर इसको 1/sec ये बराबर cos ये हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर ये बराबर 1 - cos स्क्वायर ये कर देंगे, फिर 1 को 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये फॉर्मूला में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a + b इंटू a माइनस b कर देंगे, ऊपर नीचे कट जाएगा, हो गया आंसर। चौथा हो गया 5वां नंबर क्वेश्चन। ये 5वां नंबर भी थोड़ा लंबा ही है, और इसी क्वेश्चन को 2 मेथड से बना करके दिखाए हैं। दोनों में से जो मेथड जिसको अच्छा लगेगा वो उस मेथड से अपना याद कर लेंगे। यहाँ दोनों मेथड से हम बना के दिखा दिए हैं। ये एक पहला मेथड है ये, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ये बराबर 1 + कॉट स्क्वायर ये फॉर्मूला है, ये इसको लागू करके सिद्ध करके दिखाने बोल रहा है कि cos ये माइनस साइन ये +1 बटे cos ये प्लस साइन ये -1 बराबर कोसेक ये प्लस कॉट ये चीज सिद्ध करके दिखाना है कि इतना के बराबर ये होगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले हम LHS को ले लेंगे। LHS में क्या है कि cos ये माइनस साइन ये +1, उसको लिख दिए cos ये माइनस साइन ये +1 बटे cos ये प्लस साइन ये -1 है, तो cos ये प्लस साइन ये -1 लिख दिए यहाँ बटे में। अब ये यहाँ पे गुना कर दिए, इसको गुना क्या करना है, मतलब कि ये हर का जो परिमेयकरण हम लोग करते हैं वही चीज़ यहाँ पर करना है। हर का परिमेयकरण करने में जो हम लोग मेथड अप्लाई करते हैं वही चीज़ यहाँ अप्लाई करेंगे। ये पूरा यहाँ से इतना को cos ये प्लस साइन ये जो है इसको पूरा को ये मान लेंगे, तो ये है ये माइनस बी, तो ये है a माइनस बी, तो इसको ये प्लस बी और ये प्लस बी से ऊपर नीचे दोनों से इसको गुना कर देंगे, मतलब cos ये प्लस साइन ये -1 है यहाँ पे, तो इसको cos ये प्लस साइन ये
+1 से ऊपर भी और cos ये प्लस sin ये +1 से नीचे भी गुना कर देंगे इसको। यही हर का परिमेयकरण सेम जिस तरह से हम लोग जो करते हैं हर का परिमेयकरण वही यहाँ पे करना। ये माइनस में है यहाँ पे, तो यहाँ प्लस लेकर के ऊपर नीचे दोनों में गुना कर देंगे हम लोग। तो इससे क्या होगा कि नीचे में हो जाएगा मेरा ये पूरा को अब ये मान लें, जो रेड से यहाँ पे डॉट डॉट दिया है, यहाँ पे रेड से डॉट डॉट दिया हुआ है, ये पूरा को अगर ये मान लें, इसको अगर b मान लें, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ये माइनस बी। तो नीचे में फॉर्मूला में आ जाएगा, मेरा सेट हो जाएगा, इसीलिए इस तरह से किए हैं। और ऊपर में क्या होगा, ऊपर में अब थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ऊपर में भी फॉर्मूला में ही लाने के लिए। तो अब एडवांस दिमाग कुछ तो चलाना पड़ेगा ही। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे देखते हैं कि साइन ये जो है वो माइनस में है और यहाँ पे साइन ये प्लस में है। तो इसको क्या करेंगे, ये साइन ये जो माइनस में है उसको बगल में लिख देंगे, यहाँ पे ला करके लिख देंगे। बीच में जो ये घुसा था उसको यहाँ पे किनारे में लिख देंगे। माइनस में साइन ये को यहाँ पे किनारे में लिख दिए और ये +1 जो इधर किनारे में था उसको साइन ये के जगह पे ले आए। तो ये कॉस ये का कॉस ये रह गया, प्लस साइन ये हो गया और ये कॉस ये +1 हो गया और ये माइनस साइन ये जो था बीच में उसको किनारे में लिख दिए माइनस साइन ये। अब इसमें भी वैसे ही सेट कर देंगे इसको। इसमें तो माइनस वाला नहीं है, लेकिन जब इसमें कॉस ये +1 को पहले लिखे हैं तो इसमें भी कॉस ये +1 को पहले लिख लेंगे। तो ये यहाँ पे लिख दिए कॉस ये +1 और ये प्लस साइन ये बीच में था, इसको इसमें भी किनारे में लिख दिए प्लस साइन ये। और कुछ नहीं करना इसमें। नीचे वाला जो है उसको अब जोड़ी लगा दिए, ये कॉस ये प्लस साइन ये को ब्रैकेट में इधर बंद कर दिए हैं। ये पूरा को ये मानेंगे हम और इसको 1 को b मानेंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये माइनस b, यहाँ हो जाएगा ये प्लस b। अब ऊपर में भी वही फॉर्मूला पे मेरा सेट हो रहा है, इसीलिए इस तरह से माइनस साइन ये को यहाँ से साइड किए और यहाँ से प्लस साइन ये को साइड किए। अब ये साइड करने से क्या फ़ायदा होगा, ये भी अब मेरा फॉर्मूला पे आ गया। ये पूरा को अगर ये मान लें तो कॉस ये +1 कॉस ये +1 दोनों जगह है, यहाँ भी साइन ये यहाँ भी साइन ये दोनों जगह है। तो ये पूरा को ये माने, इसको अगर b माने तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ये माइनस b। तो ऊपर में भी फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। अब ये a प्लस बी इंटू ये माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी बराबर हो गया ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला सेट हो रहा है a प्लस बी इंटू ये माइनस बी। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर तो ये के जगह पे है कॉस ये +1, तो ये हो गया कॉस ये +1 का स्क्वायर, मतलब ये होल स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पे साइन ये है तो ये हो गया साइन स्क्वायर ये। और नीचे में भी वही फॉर्मूला पे सेट हुआ है a प्लस बी इंटू ये माइनस बी। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये के जगह पे यहाँ पे है कॉस ये प्लस साइन ये, तो ये हो गया कॉस ये प्लस साइन ये का स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पे 1 है तो यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर। अब ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में सेट कर दिए, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ले आए। अब ये यहाँ पे फिर एक फॉर्मूला पे सेट हो गया, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये अगर कॉस ए को ले लें और b अगर 1 को माने तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला फिर लगा देंगे इसमें, तो ये स्क्वायर, तो ये है स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 कॉस ये इंटू 1, तो 2 कॉस ये हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे 1 है तो +1 का स्क्वायर लिख दिए, माइनस यहाँ साइन स्क्वायर ये है तो यहाँ माइनस साइन स्क्वायर ये रहने दे दिए। अब नीचे में भी वही करेंगे, यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आ रहा है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे साइन ये है तो साइन ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2ab का यहाँ पे 2ab लिख दिए। अब माइनस 1 का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, वो लिख दिए यहाँ पे। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये जो कॉस स्क्वायर ये है उसको कॉस स्क्वायर ये रहने दिए प्लस 2 कॉस ए का प्लस 2 कॉस ए रहने दिए। अभी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा
माइनस साइन स्क्वायर ये का यहाँ पे साइन स्क्वायर ये लिख दिए। ऊपर में कुछ नहीं किए हैं, ये 1 का स्क्वायर को सिर्फ 1 कर दिए हैं। नीचे में क्या किए, नीचे यहाँ पे था साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये, दोनों को जोड़ते हैं तो ये 1 होता है, तो इसके जगह पे 1 लिख दिए प्लस 2 कॉस ये इंटू साइन ये, तो ये 2 कॉस ये इंटू साइन ये रहने दिए, माइनस 1 का यहाँ पे माइनस 1 रहने दिए। अब प्लस 1 माइनस 1 कट गया, उसको काट दिए, तो इसको काट दिए तो अब नीचे में बच गया 2 कॉस ये इंटू साइन ये, तो यहाँ पे 2 कॉस ये इंटू साइन ये लिख दिए। अब ऊपर में क्या करना है ये देखिए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर को हम 1 लिख दिए थे और माइनस साइन स्क्वायर ये का माइनस साइन स्क्वायर ये लिख दिए थे और कुछ नहीं किए थे इसमें। अब ये अगर दोनों को हम देखें मिला करके तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये फॉर्मूला से 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर कॉस स्क्वायर ये। तो इसके जगह पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ये के जगह पे कॉस स्क्वायर ये लिख देंगे और ये जो 2 कॉस ये था तो 2 कॉस ये रह गया और कॉस स्क्वायर ये का कॉस स्क्वायर ये रहने दिए। मतलब इसमें ये जो था वही रह गया, ये जो था वही रह गया और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ये मिल करके ये हो गया फॉर्मूला से कॉस स्क्वायर ये, और नीचे जो बचा था उसको हम नीचे में लिख दिए हैं। अब यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये 2 बार हो गया, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर ये, 2 बार है तो 2 कॉस स्क्वायर ये लिख देंगे इसको, और ये प्लस 2 कॉस ये का प्लस 2 कॉस ये रह गया, बट्टे में यहाँ पे हो गया 2 कॉस ये इंटू साइन ये, उसका 2 कॉस ये इंटू साइन ये ही रहने दिए। अब यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर ये है और यहाँ पे 2 कॉस ये है, तो 2 कॉस ये हम कॉमन ले सकते हैं दोनों से, तो 2 कॉस ये को कॉमन ले लिए। जब 2 यहाँ से कॉमन चल गया और एक कॉस ये भी कॉमन चल गया, यहाँ पे स्क्वायर था तो एक कॉस ये यहाँ पे बचा हुआ रह गया, और यहाँ से 2 कॉस ये पूरा कॉमन चल गया तो यहाँ पे 1 बच गया, बटे में यहाँ पे 2 कॉस ये इंटू साइन ये का 2 कॉस ये इंटू साइन ये रहने दिए। अब ये 2 कॉस ये ऊपर में 2 कॉस ये नीचे कट गया, तो नीचे सिर्फ यहाँ साइन ये बचा, यहाँ साइन ये लिख दिए, और ऊपर में बचा कॉस ये प्लस 1। अब जब कॉस ये प्लस 1 ऊपर में है और बटे में साइन ये है, तो इसका मतलब ये साइन ये इसके लिए साथ भी आएगा और ये 1 के साथ भी आएगा, तो ये हो गया कॉस ये बटे साइन ये प्लस 1 बटे साइन ये, दोनों के साथ में ये साइन ये होगा, तो कॉस बटे साइन कॉट होता है, तो ये हो गया कॉट ये, और 1 बटे साइन कोसेक होता है, तो ये हो गया कोसेक ये, तो आ गया कॉट ये प्लस कोसेक ये, वही चीज़ तो हमको लाना था, कोसेक ये प्लस कॉट ये। तो इस तरह से ये थोड़ा सा लंबा है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरा विधि से अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, इसको दिखाते हैं आगे बना करके। जैसे यहाँ पे दिया था सर्व समीका कोसेक स्क्वायर ये बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लागू करके इसको सॉल्व करना था, तो ये चीज़ यहाँ पे कहीं यूज नहीं हुआ, ये बस अपना फॉर्मूला जैसे तैसे लगाते गए और इसको सॉल्व कर दिए, इसका यूज कहीं पे नहीं किए। अगर हम इसको यूज करके बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं आगे। ये 5वां क्वेश्चन का ही ये सेकेंड मेथड है। इसमें अब क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देख रहे हैं हम लोग। इसमें क्या करेंगे कि जैसे कॉस ये माइनस साइन ये प्लस 1 बटे कॉस ये प्लस साइन ये माइनस 1 है, LHS में यही है मेरा दिया हुआ। इसमें क्या करना है कि सब दोनों को, ऊपर वाला को भी और नीचे वाला को भी साइन ये से भागा दे देंगे। ऊपर में भी जो लिखा है दिया हुआ है जितना टर्म है सभी को, और नीचे वाला भी सभी को साइन ये से भागा दे देंगे। तो ऊपर में साइन ये से भागा देंगे तो ये हो जाएगा कॉस ये बटे साइन ये हो जाएगा साइन ये बटे साइन ये, यार ये 1 था तो हो गया 1 बटे साइन ये, सभी को साइन ये से भागा दे दिए। नीचे में भी वैसे ही सभी को साइन ये से भागा देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ये बटे साइन ये साइन ये बटे साइन ये, और ये 1 बटे साइन ये, सभी को साइन ये से भागा दे दिए ऊपर और नीचे भी। जब ऊपर नीचे सेम चीज़ से हम भागा दे सकते हैं, या तो गुना भी करना चाहें तो सेम चीज़ से गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन ये से ऊपर नीचे दोनों को भागा दे दिए। अब भागा देने से क्या हो गया, ये आ गया कॉस ये बटे साइन ये, तो कॉस बटे साइन कॉट होता है, तो यहाँ पे कॉट हो गया,
और ये साइन ये बटे साइन ये ऊपर नीचे कट जाएगा तो ये 1 हो गया। और 1 बाय साइन मतलब साइन का उल्टा कोसेक होता है तो ये हो गया कोसेक, तो 1 बटा साइन ये के जगह पे हो गया कोसेक ये। अब बटे का यहाँ पे बटे लिख दिए, फिर कॉस बटे साइन ये कॉट हो जाएगा, और साइन बटे साइन कट के 1 हो जाएगा, और 1 बाय साइन ये कोसेक हो जाएगा, तो यहाँ पे कोसेक लिख दिए माइनस में। इसको अब क्या करना है आगे, ये जो प्लस वाला है वो दोनों को एक साथ में कर दिए, ये -1 था उसको अलग कर दिए, तो कॉट ये प्लस कोसेक ये लिख दिए पहले, फिर -1 का यहाँ पे -1 उतार दिए। यार यहाँ पे कॉट ये +1 का कॉट ये +1 रहा, ये माइनस कोसेक ये का माइनस कोसेक ये रहने दिए। अब इसमें क्या करना होगा, थोड़ा सा एडवांस दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। इससे आसान पहला जो विधि बताए हैं वही है, लेकिन समझने के लिए जिसको जो अच्छा लगे उससे वो समझ लेंगे, इसीलिए दोनों मेथड से हम बता दे रहे हैं। अब यहाँ पे कॉट ये प्लस कोसेक ये का कॉट ये प्लस कोसेक ये रहने दिए, माइनस का माइनस भी रहने दिए। अब 1 के जगह पे हम फॉर्मूला सेट कर दिए, यहाँ पे पढ़े हम लोग कि कोसेक स्क्वायर ये माइनस कॉट स्क्वायर ये बराबर होता है 1। तो जो 1 जहाँ पे था वहाँ पे अब हम लिख दिए कोसेक स्क्वायर ये माइनस कॉट स्क्वायर ये, बाकी जो इधर जो था वो सारा वही रहने दिए हैं। अब ये जब लिख दिए फॉर्मूला सेट कर दिए, तो इसमें अब क्या हो जाएगा कि ये जो कॉट ये प्लस कोसेक ये था वो कॉट ये प्लस कोसेक ये ही रह गया, ये माइनस का यहाँ पे माइनस रह गया। अब ये फिर एक फॉर्मूला पे सेट हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही फॉर्मूला पे यहाँ पे बैठा दिए, नीचे जो था वही चीज़ यहाँ पे उतार दिए हैं। अब यहाँ पे एक पद हो गया कॉट ये प्लस कोसेक ये, यहाँ से यहाँ तक एक पद हो गया, और माइनस के बाद ये दोनों गुना में है इसीलिए ये पूरा एक पद हो गया अलग। ये कुल 2 पद है, प्लस है तो माइनस से जब अलग होता है तो एक पद होता है, तो ये एक पद इधर हो गया एक पद इधर हो गया। तो कॉट ये प्लस कोसेक ये इधर भी है, कॉट ये प्लस कोसेक ये इधर भी है, तो जब दोनों तरफ में वो चीज़ है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉट ये प्लस कोसेक ये को कॉमन ले लिए, जब कॉमन ले लिए तो यहाँ से कॉट ये प्लस कोसेक ये चल गया कॉमन, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, ये माइनस का यहाँ माइनस लिख दिए। और जब कॉट ये प्लस कोसेक ये यहाँ से भी कॉमन चल गया तो यहाँ बच गया कॉट कोसेक ये माइनस कॉट ये बचा यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे माइनस का चिन्ह जो बचा था वो माइनस लिख दिए, और यहाँ पे कोसेक ये माइनस कॉट ये जो बचा उसको यहाँ पे कोसेक ये माइनस कॉट ये लिख दिए। ये ब्रैकेट में लिखाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पे माइनस है इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखना है। ब्रैकेट हटा करके अगर डायरेक्ट लिख देंगे कोसेक ये माइनस कॉट ये तो गलत हो जाएगा, तो इसको बड़े ब्रैकेट से बंद कर दिए। अब ऊपर में क्या है, अब ये ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये 1 माइनस ये कोसेक ये ब्रैकेट के अंदर प्लस में था वो माइनस में कोसेक ये हो जाएगा, और ये कॉट जो है वो माइनस में था, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो अब ये कॉट हो जाएगा प्लस में, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता है ब्रैकेट हटाते हैं तो अंदर वाला सभी का चिन्ह चेंज हो जाता है, तो कोसेक ये हो गया माइनस में और कॉट ये अब हो गया प्लस में। तो ऊपर में क्या आ गया कॉट ये प्लस कोसेक ये, इधर जो कॉमन लिए थे सो यहाँ बचा हुआ है, और अंदर में क्या हो गया 1 माइनस कोसेक ये प्लस कॉट ये, और नीचे में क्या है नीचे में भी है 1 माइनस कोसेक ये प्लस कॉट ये अरेंज सिर्फ करना है। इसको जब इधर अगर ले आएंगे तो ये प्लस में तो यहाँ प्लस में ही रहेगा, तो ये दोनों सेम चीज़ है, तो ये ऊपर और नीचे कट गया, तो यहाँ क्या बचा कॉट ये प्लस कोसेक ये, कॉट ये प्लस कोसेक ये, तो यही चीज़ हमको सिद्ध करके यहाँ पे लाना था, कोसेक ये प्लस कॉट ये, तो सिद्ध हो गया। तो इसको दोनों मेथड से हम सिद्ध करके दिखा दिए, जिस मेथड से जिसको अच्छा लगे वो उस मेथड से वो अपना याद कर लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बहुत आसान है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये इम्पोर्टेंट भी है, याद रखना है बढ़िया से इसको थोड़ा। ये यहाँ पे इसमें दिया हुआ है √1 प्लस साइन ये बाय 1 माइनस साइन ये बराबर हमको लाना है सेक ये प्लस टेन ये। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले हम LHS को ले लिए, जब ये रूट में दिया हुआ है तो हर का परिमेयकरण करेंगे,
तो हर का परिमेयकरण करने के लिए बताएं कि अगर यहाँ माइनस में है तो प्लस वाला लेकर के हम ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो नीचे में 1 माइनस साइन ये, तो इसको गुना कर देंगे 1 प्लस साइन ये बटे 1 प्लस साइन ये से, ऊपर नीचे दोनों को 1 प्लस साइन ये से गुना कर देंगे। यहाँ अगर प्लस रहता तो यहाँ पे माइनस से हम गुना करते, तो दोनों को ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ये 1 प्लस साइन ये से गुना कर दे रहे हैं। ऊपर में अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 1 प्लस साइन ये इंटू 1 प्लस साइन ये, मतलब 2 बार ये चीज़ गुना हो रहा है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा उसका। तो ये हो गया 1 प्लस साइन ये का होल स्क्वायर। और नीचे में जो है वो हो गया 1 माइनस साइन ये इंटू 1 प्लस साइन ये भी एक फॉर्मूला पे सेट हो जा रहा है। कौन सा फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पे, ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी। तो ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये के जगह पे 1 है तो यहाँ पे हो गया 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पे साइन ये है तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर ये। तो ऊपर में ये रूट जो है वो दोनों के साथ था, ऊपर वाला के लिए भी नीचे वाला के लिए भी, तो ये दोनों ऊपर नीचे के लिए यहाँ पे रूट रह गया। अब ये इसका जब होल स्क्वायर है और इस पर रूट भी है, तो जब ये अलग अलग रूट करेंगे तो ये रूट ऊपर वाला के लिए नीचे वाला के लिए दोनों के लिए अलग कर दिए। अब यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए आया हुआ था, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ये, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ये। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ये के जगह पे लिख दिए कॉस स्क्वायर ये, और ये जो पूरे में रूट था वो दोनों का रूट अलग अलग कर दिए। अब ये स्क्वायर और इसका रूट कट जाएगा और इसका भी स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो ऊपर में सिर्फ बचेगा 1 प्लस साइन ये बटे नीचे में बचेगा कॉस ये। तो 1 प्लस साइन ये बटे कॉस ये आ गया। अब हमको सेक ये और टेन ये मिलाना है, तो क्या करेंगे अब कि ये 1 के साथ भी कॉस को अलग कर देंगे और साइन के साथ में कॉस को अलग कर देंगे। तो ये हो गया 1 बाय कॉस ये प्लस साइन ये बाय कॉस ये। अब 1 बाय कॉस ये बराबर सेक ये होता है और साइन ये बाय कॉस ये बराबर टेन ये होता है। तो इस तरह से ये मेरा LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, सिद्ध हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत ही आसान है, थोड़ा सा याद रखना है सिर्फ कि परिमेयकरण करना है इसमें। अब अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, कुल 10 क्वेश्चन है इसमें, वो 10 क्वेश्चन को इसमें बता देंगे हम। इसमें दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हमको टेन थीटा सिद्ध करना है। तो इसमें LHS को हम ले लेंगे, पहले LHS को लेकर के RHS में सिद्ध करेंगे हम। तो LHS में है ये वाला मेरा दिया हुआ है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा यहाँ है और साइन क्यू थीटा यहाँ पे कॉस क्यू थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा। तो ऊपर में हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, नीचे में हम कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो जब साइन थीटा को यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 1 लिख दिए, माइनस 2 का 2 रह गया। ये साइन क्यू थीटा था, उसमें से साइन थीटा कॉमन चल गया तो यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा, बटे का यहाँ बटे हो गया। अब नीचे से जब कॉस थीटा को कॉमन लिए हैं तो यहाँ बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा कॉमन चल गया तो यहाँ -1 बच गया। अब यहाँ पे साइन थीटा है ऊपर में, यहाँ पे कॉस थीटा, ऊपर में साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिए जो बचा है सो। अंदर में क्या हो गया, ये 1 - 2 रहने दिए। साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है ये जानते हैं हम लोग। तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2 का 2 रहने दिए। तो इसको ब्रैकेट में बंद करके फिर यहाँ पे यहाँ बाहर में माइनस है तो यहाँ पे माइनस रह गया, ब्रैकेट लगा करके हम और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए साइन स्क्वायर की जगह पे, और नीचे में जो था वही रहने दिए। अब ये ऊपर में क्या होगा कि ये ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये -2 1 से जब गुना होगा तो ये हो जाएगा -2, और फिर ये -2 जब माइनस कॉस स्क्वायर से गुना होगा तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, तो ये इससे गुना होके हो गया 2 कॉस स्क्वायर। नीचे जो था वही रह गया। अब ऊपर में जो ये साइन थीटा का साइन थीटा है ये 1 - 2, मतलब यहाँ पे माइनस वाला बड़ा है
प्लस में 1 है सिर्फ, तो माइनस में 1 बच जाएगा, तो उसको -1 जो बचेगा उसको यहाँ पे लिख दिए। और 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस में था तो उसको पहले हम लिख दिए। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और ये साइन थीटा का साइन थीटा, नीचे cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 जो था नीचे वही रहने दिए। अब ऊपर भी नीचे भी सेम है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ बच गया साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो यही चीज़ तो हमको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन अब क्वेश्चन बचा हुआ ही है 3 ठो, तो ये तीनों अब ख़त्म ही कर देते हैं इसी में। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन में दिया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर हमको सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ये हमको सिद्ध करना है। तो इसको LHS को हम पहले ले लिए। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पहले सेट कर दे रहे हैं। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें भी वही करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेक ये है तो सेक ए का स्क्वायर हो गया। तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर का सिर्फ फॉर्मूला लगाए हैं यहाँ पे हम। अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे जब ये सभी को हमको जोड़ना है, ये जोड़ में यहाँ पे दिया हुआ सब को यहाँ से यहाँ तक जितना वो सभी को जोड़ना है हमको। तो ये जो ब्रैकेट हटा देंगे और सब को एक साथ मिला करके जोड़ेंगे, तो यहाँ पे है साइन स्क्वायर ये और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ये। तो ये दोनों मिल करके होता है साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये बराबर 1 होता है। तो ये 1 हो गया उसके जगह पे। अभी इसको जो है वो हम क्या लिखेंगे, 2 साइन ए का 2 साइन ए रह गया। कोसेक ए को हम लिखेंगे 1 बाय साइन ए। तो कोसेक ए की जगह पे 1 बाय साइन ए लिख दिए। अब ये साइन ए ऊपर और नीचे कट गया। अब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ये था, सो कोसेक स्क्वायर ये बचा हुआ रह गया। और ये 2 कॉस ए इंटू सेक ए है, तो इसको लिखेंगे 2 कॉस ए इंटू सेक ए को हम 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो सेक ए के जगह पे हो गया 1 बाय कॉस ए। अब ये कॉस ए और कॉस ए कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचा हुआ रहेगा। और ये प्लस सेक स्क्वायर ए का प्लस सेक स्क्वायर ए रहने दिए। अब क्या क्या बच गया, ये साइन और साइन कटा, यहाँ पे कॉस और कॉस कट गया, तो ये 1 का 1 बचा प्लस ये साइन और साइन कट गया तो ये सिर्फ 2 बच गया। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ये बचा प्लस ये कट गया तो सिर्फ 2 बचा प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर ये बचा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जब भी जोड़ें तो 2 और 2 4 और 1 5 आया है, हमको यहाँ पे 7 लाना है और टेन और कॉट लाना है। और अभी कोसेक और सेक में है, तो कोसेक और सेक को टेन और कॉट में आसानी से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ये बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये। जो फर्स्ट पेज में फॉर्मूला बताएं वहाँ जाकर के देख लेंगे। ये 2 और 1 3 और 2 5 हुआ, तो यहाँ पे 5 लिख दिए हैं। अब ये जो कोसेक स्क्वायर ये था, इसके जगह पे हम लिख दिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये फॉर्मूला लगा दिए हैं। कोसेक स्क्वायर ये बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये। वैसे ही फिर सेक स्क्वायर ये बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ये होता है, तो उसका भी फॉर्मूला लगा दिए। अब यहाँ पे 5 था और ये किए 6 और ये किए 7 हो गया, तो टोटल 7 आ गया यहाँ पे, प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। यही चीज़ हमको सिद्ध करना था यहाँ पे, तो सिद्ध हो गया। ये हो गया 8वां भी हो गया। अब 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। वीडियो लंबा हो रहा है, 1.25 घंटा तो हो चुका है। कोई बात नहीं है, पढ़ने वाला के लिए लंबा और छोटा से मतलब नहीं रहता है। तो अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पे दिया है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर हमको सिद्ध करना है 1 बाय टेन ए प्लस कॉट ए। यहाँ हिंट दिया है वाम पक्ष तथा दायां पक्ष को अलग अलग हल करने बोल रहे हैं। तो अलग अलग सरल करेंगे तो फिर दोनों एक ही आ जाएगा, ये यहाँ पे बता रहा है। तो ले लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लिए LHS। कोसेक ए को 1 बाय साइन ए लिख देंगे, हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है। और ये साइन ए का साइन ए रह गया। फिर सेक ए को 1 बाय कॉस ए लिख देंगे, कॉस ए का कॉस ए रह गया। अब ये LCM लेंगे, यहाँ पे साइन ए यहाँ LCM हो गया,
ये साइन ये कटेगा, 1 का 1 रह गया यहाँ पे, माइनस ये साइन ये से गुना होगा, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर ये। ऐसे ही यहाँ पर भी कॉस ये एलसीएम हो गया, ये यहाँ पे 1 का 1 रह गया, ये कॉस ये और कॉस ये गुना होकर कॉस स्क्वायर ये हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन का साइन रह गया। फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, और नीचे कॉस का कॉस रहने दिए। अब यहाँ पे है साइन स्क्वायर और यहाँ पे है साइन स्क्वायर, का मतलब साइन गुने साइन 2 बार है, तो एक साइन ऊपर एक साइन नीचे कट जाएगा, तो एक साइन बचा हुआ रह जाएगा, तो एक साइन लिख दिए। यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर और यहाँ पे सिर्फ कॉस, तो कॉस स्क्वायर है तो कॉस इंटू कॉस होगा, तो ऊपर कॉस नीचे कॉस, एक तो कट जाएगा, एक कॉस ऊपर में रह जाएगा, तो यहाँ पे कॉस लिख दिए। तो यहाँ पे मेरा LHS में आ गया कॉस ये इंटू साइन ये। अब RHS को इसको सॉल्व करेंगे, उसको भी हम यही लाके दिखा देंगे। RHS में क्या है, 1/10A प्लस कॉट ए, तो ये 1/10A प्लस कॉट ए लिखे। tan ए को लिखेंगे साइन ए बटे कॉस ए, और कॉट को लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए। tan कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है, ये साइन बटे कॉस, तो ये कॉस बटे साइन हो गया। अब यहाँ पे LCM लेंगे कॉस और साइन का, तो यहाँ साइन इंटू कॉस हो गया। ये साइन इंटू कॉस को इस कॉस से भागा देंगे, तो कॉस और कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा। इस साइन को साइन से गुना करेंगे, हो गया साइन स्क्वायर ये, प्लस फिर इस साइन इंटू कॉस को भागा देंगे साइन से, तो साइन और साइन कट जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस और कॉस गुना होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ये। 1 का 1 लिख दिए, बटे का बटे हो गया। ये साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये बराबर 1 फॉर्मूला होता है, ये 1 हो गया। और ये है साइन ये इंटू कॉस ये, तो साइन इंटू कॉस ये लिख दिए। अब ये जो नीचे में जो है ये चल जाएगा ऊपर, तो ऊपर में आके यहाँ हो जाएगा साइन ये इंटू कॉस ये, और यहाँ पर भी कॉस ये इंटू साइन ये हम लोग ला चुके थे। तो LHS बराबर RHS, ये प्रूफ हो गया। 9 क्वेश्चन हो गया। अब ये अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो तो अच्छा तो लग ही रहा होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। और सब्सक्राइब जो देख रहे हैं यहाँ तक जो देखे होंगे वो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिए होंगे, इतना तो भरोसा है। और जो नया होंगे अगर, तो वो भी वीडियो को देख के सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इतना अगर मेहनत कर रहे हैं और फ़ायदा आप लोगों को भी हो रहा है तो सब्सक्राइब कर देने का बनता है। अब 10वां नंबर क्वेश्चन में है 1 प्लस tan स्क्वायर ये बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये। ये 3 पार्ट में दिया हुआ है। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट में है 1 माइनस tan ए बाय 1 प्लस tan ए कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर है tan स्क्वायर ये। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेंगे, उसको tan स्क्वायर ये दिखा देंगे, फिर सेकेंड पार्ट को लेंगे, उसको भी tan स्क्वायर ये सिद्ध कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम पहले ले लिए 1 प्लस tan स्क्वायर ये बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये। कॉट स्क्वायर ये को हम लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर ये, क्योंकि कॉट जो है वो tan का उल्टा होता है। तो ये कॉट के जगह पे लिखे 1/tan लिख दिए। अब ये भिन्न का जोड़ करेंगे, LCM यहाँ tan स्क्वायर हो जाएगा, ये tan स्क्वायर LCM हो गया, tan स्क्वायर इस 1 से गुना होगा तो यहाँ पे हो गया tan स्क्वायर ये प्लस 1 का प्लस 1 रह गया, ऊपर में जो था वही रहने दिए। अब ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर ये का 1 प्लस tan स्क्वायर ये लिख दिए, भागा में है उसको अब गुना में कर दे रहे हैं। जब गुना में करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। अब नीचे भी ऊपर भी 1 प्लस tan स्क्वायर ये tan स्क्वायर प्लस ये 1, तो ये कट गया, यहाँ पे बच गया tan स्क्वायर ये। तो एक पार्ट मेरा आ गया tan स्क्वायर ये, एक प्रूफ हो गया यहीं पे। अगर ये सिर्फ प्रूफ करने देता तो इतना ही में प्रूफ हो जाता, हो गया आंसर। अगर ये हमको सिद्ध करने देगा इतना के बराबर तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। सेकंड पार्ट ले लिए 1 माइनस tan ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। इसको 1 माइनस tan ए का 1 माइनस tan ए रहने दिए, कॉट को लिख दिए 1/10, तो ये 1/10 हो गया। ये tan ये LCM ले लेंगे, यहाँ पे tan ये आ गया, ये tan ये 1 से गुना होगा, यहाँ पे हो गया tan ये माइनस 1, ऊपर 1 माइनस tan ये का 1 माइनस tan ये रहने दिए। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रह गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे है tan ये माइनस 1 और यहाँ है 1 माइनस tan ये दोनों सेम नहीं है, इसीलिए ये दोनों को हम अभी काट नहीं सकते हैं। ये यहाँ पे 1 माइनस में है और यहाँ पे tan है माइनस में,
इसीलिए इसको कभी भी गलती से काटना नहीं है। इसको काटने के लिए पहले बराबर करना पड़ेगा दोनों को। अगर यहाँ 1 माइनस में है, यहाँ पर भी 1 को माइनस में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसमें से माइनस को हम कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला है वो प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे अब वही चीज़ किए हैं, यहाँ माइनस को हम कॉमन ले लिए तो 10 ये जो माइनस में था वो अब प्लस में हो जाएगा और 1 जो प्लस में था वो हो जाएगा माइनस में। ऐसा इसलिए होगा कि यदि हम जब माइनस को ये अंदर करेंगे ब्रैकेट के अंदर में तो माइनस गुने ये 10 ये जो प्लस में है तो माइनस गुने प्लस, तो माइनस होता है तो 10 यहाँ माइनस में आ जाएगा और ये माइनस गुने माइनस 1 जो माइनस में अभी है वो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। इसीलिए माइनस वाला यहाँ प्लस में हो गया, ये प्लस वाला यहाँ माइनस में हो गया। और ये जो नीचे में है ये भागा जो है वो जब गुना में करेंगे तो ये 10 ये नीचे है वो ऊपर चल जाएगा और 10 ये -1 जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा 10 ये -1। अब ये माइनस को जब कॉमन लिए तब ये भी हो गया 10 ये -1, ये भी हो गया 10 ये -1। तो ये ऊपर में है ये नीचे है कट जाएगा तो यहाँ बच गया -10 ये का होल स्क्वायर। यहाँ पे -10 ये का होल स्क्वायर बचा है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 10 ये का स्क्वायर ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ये। तो ये भी मेरा आ गया 10 स्क्वायर ये के बराबर। इस तरह से ये सारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। 10 क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 8.3 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और ऐसे ही अब अगला जो एक्सरसाइज है उसका भी वीडियो बहुत जल्द ही 1-2 दिन के अंदर ही डाल देंगे हम। तो चैनल को बार बार बोल रहे हैं कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो भी इसमें बताते हैं वो बहुत ही एकदम आसान तरीके से बताते हैं ताकि जो एकदम भी कमज़ोर से कमज़ोर भी अगर बच्चा रहेगा वो भी समझ जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलें और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दें।